हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 15 मार्च 2024 को नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस जो है बहुत सारे बच्चों तक पहुंच भी गया होगा। और ये देखिए, ये जो विज्ञप्ति है इसमें साफ लिखा गया है कि बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। अब कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और आखिर इसका कारण क्या है कि ये परीक्षाएं स्थगित की गई और ये परीक्षाएं अब कब तक होंगी, यहाँ पर हम सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, पूरी संभावना वाली बात बताई जाती है, ये नहीं कि एक्यूरेट इस दिन होंगी, इस तरह की मैं यहाँ पर पूरी बात क्लियर करना चाहती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं स्टाफ नर्स, यूनानी आयुर्वेद और जो ये फॉर्म भरे गए थे यूनानी वाले आयुर्वेदिक वाले, वो प्रारंभिक परीक्षा, सहायक नगर नियोजक की प्रारंभिक परीक्षा और अपर निजी सचिव की परीक्षा जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की थी, क्योंकि इसका प्री का भी एक रिजल्ट आ चुका है। इसके साथ साथ स्टाफ नर्स एलोपैथी की भी मुख्य परीक्षा, इसका रिजल्ट भी आ चुका है प्री का। तो ये 4 परीक्षाएं जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी जाती हैं। एतदर्थ नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो है शीघ्र जारी किया जाएगा, यानी कि परीक्षा कैलेंडर ही नया जारी किया जाएगा। तो ऐसा जो है कितने चेंज हो गए उस परीक्षा कैलेंडर में, जो कि नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, यहाँ पर हम सब बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है जो ARO और RO की जो प्री का एग्ज़ाम था वो लीक होने की वजह से स्थगित हुआ। इसके साथ साथ UP PSC में जो है आप देखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा थी PCS की, उसका भी एग्ज़ाम जो है प्रारंभिक परीक्षा उसको भी स्थगित किया गया, आगे शेड्यूल किया गया जुलाई में। तो इस तरह की सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम पहले एग्ज़ाम कैलेंडर देखते हैं, फिर हमको काफ़ी कुछ क्लियर यहाँ पर नज़र आने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो इस बार का जारी हुआ, अब इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। एक तो देखिए, ये वाली परीक्षा तो स्थगित हो गई है ना, पहले ही कर दी गई। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये वाली भी स्थगित हो गई क्योंकि लीक हो गया था पेपर। ये वाली स्थगित हो गई, अब ये वाली भी स्थगित हो गई, अभी ये वाली भी स्थगित हो गई शॉर्ट हैंड की, और इसके साथ साथ एलोपैथी की मुख्य परीक्षा ये स्थगित हो गई। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सारा शुरू का जितना भी है, यानी कि आप यहाँ पर ये पूरा 2 जून तक, जो 2 जून तक की सारी परीक्षाओं, कोई भी परीक्षा यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है UP PSC के थ्रू, है ना, 2 जून तक यहाँ पर। अब ये इसका मतलब ये सारी परीक्षाएं, अब ये परीक्षाएं स्थगित करने का कारण ये तो वो थी कि स्थगित कर दिया गया अपरिहार्य कारण से, ये तो लीक हुई थी इस वजह से। अब ये अप्रैल में पड़ रही हैं और आपको सबको पता है कि केंद्र का इलेक्शन है और इलेक्शन की आज मीटिंग है, और आज मीटिंग होने के बाद क्या होता है, आचार संहिता लगेगी और उसके बाद परीक्षाएँ जो हैं वहाँ इस समय कराना जो है थोड़ा शेड्यूल करना मुश्किल हो रहा होगा, या कोई और उनका कारण होगा, फिलहाल वहाँ कारण खोला नहीं गया है, तो इसलिए परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब जब बहुत सी प्री जब जो है कैंसिल की हैं तो उनके मेंस भी कैंसिल होंगे। तो देखिए, ये मेंस, ये परीक्षा भी नहीं हो पाएगी, है ना। सहायक नगर नियोजन की मुख्य, ये भी नहीं हो पाएगी, ये तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये पहले ही स्थगित कर दी गई है। ये लीक होने की वजह से स्थगित हुई थी प्री, तो ये नहीं होगी। तो आप समझ जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये जुलाई तक की जितनी परीक्षाएं हैं ओवरऑल, ये कोई भी परीक्षा अभी शेड्यूल नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये सब परीक्षाएं यहाँ पर हट गई। जब आधे यानी कि हाफ ईयर, 1 साल के हाफ ईयर की परीक्षा स्थगित हो गई उनकी, तो इसलिए इसका नया कैलेंडर जारी होना चाहिए, है ना। नया कैलेंडर जारी होने की वजह से ये भी है क्योंकि ये सारी परीक्षाएं जब स्थगित हो गई हैं तो इनको सबको रीशेड्यूल करना है, सबको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर बताना मुश्किल होगा कि कौन सी परीक्षा किस दिन होगी। इसीलिए इसका नया कैलेंडर जारी होगा। और आप देखिएगा जून से, यहाँ पर मई तक तो नहीं लेकिन जून से ही परीक्षाएं इस नीचे इस तरफ जितनी आरक्षित डेट हैं, इन डेट्स में, और जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं हटी हैं, इन मुख्य परीक्षाओं के बीच में प्री के एग्ज़ाम जो हैं शेड्यूल किए जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल जून से जो है ये जो जितनी भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं इनको रीशेड्यूल निश्चित रूप से किया जाएगा। तो जून से आपको फिर से ये सारी परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, जिस हिसाब से। अब इसमें यहाँ भी है जो आरक्षित ये सब इसलिए अरेंज भी करना है क्योंकि आरक्षित में इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इन्हें जो डिग्री कॉलेज है, यानी कि इनको GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता पद की भर्तियाँ भी निकालने की बात कही जा रही है, जो इश्यू है उनके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद BEO की भी बात कही जा रही है क्योंकि BEO का जो इशू है वो भी क्लियर होने की संभावना है। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके आंसर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रवक्ता इंटर कॉलेज में, इसके साथ साथ LT ग्रेड की जो भर्तियां हैं वो भी सब निकालनी हैं। इसके साथ साथ कृषि सेवा से रिलेटेड
ये सारी यहाँ पर जितनी भी इनके शेड्यूल्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ भी इनके नोटिफिकेशन जारी होंगे, तो यहाँ भी इनकी जो है एग्ज़ाम डेट ली जाएगी, क्योंकि प्री मेंस और जो भी जिस तरह से भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम यहाँ पर शेड्यूल किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने की बात हुई है। नहीं तो ये होता कि ये परीक्षा जो है इस तिथि में की जाएगी, जुलाई में की जाएगी या अगस्त में की जाएगी, नहीं, क्योंकि एक कैलेंडर में काफ़ी परीक्षाएँ जो है वो स्थगित कर दी गई हैं। तो जून के बाद, मतलब जून से सभी फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि परीक्षाएं शेड्यूल हो जाएंगी। जिसने जो एग्ज़ाम भरा है, फॉर्म भरा है, तो तैयारी अपनी करते रहिए। आपको केवल ये समझ लीजिए कि अप्रैल मई 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 2 से 3 महीने, बस 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, जिसमें आपको और अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसकी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। फिलहाल जब तक इसका कैलेंडर नहीं आता तब तक कुछ भी कहना गलत होगा कि ये परीक्षा इस दिन होगी, वो परीक्षा इस दिन होगी, बिल्कुल भी नहीं। जब कैलेंडर आ जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि सारी परीक्षाएं कब शेड्यूल की गई हैं, और जल्द ही कहा है तो निश्चित रूप से जल्दी आएगा, क्योंकि जो बच्चे परीक्षा में लगे होते हैं ना, तो वो पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर देखना चाहते हैं कि परीक्षा कब होगी, ये परीक्षा कब होगी। तो कुल मिला के अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं चैनल पर ज़रूर बताती हूँ, और एक बार चैनल पर विजिट करके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।